नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बिल्कुल अलग विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इंसान के मन में इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन क्यों वो इच्छाएं समय पर पूरी नहीं होती, या ये कहा जाए कि इच्छाएं पूरी होने में इतना समय लग जाता है कि इंसान के मन में से उस इच्छा के प्रति लगाव खत्म ही हो जाता है। क्या है काम त्रिकोण से संबंधित इस भाव का वो रहस्य जो आपको इच्छा पूरी होने में विशेष बाधा देता है। आज का सब्जेक्ट और उससे जुड़ी जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज के विषय की तरफ। हर इंसान अपने मन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर जीवन जी रहा है। सभी लोगों की इच्छाएं हैं, किसी की धन की, किसी की पद की, शान और शौकत की, सुंदर स्त्री की, मनचाहे जीवन साथी की, अच्छे नौकरी या अच्छे कैरियर की। अर्थात कोई ना कोई इच्छा हर इंसान के मन में हो रही है, होती है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई इच्छा ना हो, और यदि कोई ऐसा है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति जीते जी मोक्ष को पा चुका है। अब अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और हो भी रही हैं तो काफ़ी देर से हो रही हैं, जब उस इच्छा के प्रति उसका लगाव खत्म हो चुका है, उस इच्छा के लिए उसने सोचना बंद ही कर दिया है, तब वो इच्छा उसकी पूरी हो रही है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छाएं पलक झपकते ही पूरी हो रही हैं। क्या ये मान लिया जाए कि हर इच्छा धन से जुड़ी हुई हो सकती है? वैसे तो हर इच्छा धन से जुड़ी हुई ये संभव नहीं है। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिनका धन से कोई महत्व नहीं होता, लेकिन भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो लगभग धन से जुड़ी हुई होती हैं। कोई वाहन लेना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है, कोई घूमने जाना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है, बढ़िया रहन सहन रखना चाहता है, सभी पर धन खर्च होता है। इसी तरह की इच्छाएं ज़्यादातर लोगों के मन में होती भी हैं। तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग इच्छा पूरी करने के लिए एड़ियां रगड़ते रहते हैं, तो कुछ की इच्छा उनकी मुट्ठी में बंद होती है, जब चाहे वो पूरी कर लेते हैं। यदि ज्योतिष के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब तलाशा जाए तो ज्योतिष के अनुसार कुंडली का पंचम स्थान हमारी इच्छाओं को और 11वां स्थान उसकी पूर्ति से जुड़ा हुआ है। अब बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि पंचम स्थान कारक स्थान है, इष्ट स्थान होने के कारण जातक के मन में कोई ना कोई इच्छा देता ही रहता है, लेकिन वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये कुंडली के 11th हाउस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना चाहिए कि 11वां भाव धन की आपूर्ति का भी है, अर्थात आपकी नियमित आय का भी यही स्थान है। अब ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार इस भाव में जो भी ग्रह बैठ जाएगा वो लाभ देगा ही देगा, क्योंकि यह लाभ स्थान है। इस भाव में कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता, तो फिर इस भाव से लोगों की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? कुछ अहम सूत्रों के माध्यम से आज इस विषय को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि इस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा भी हुआ है, अर्थात अनुकूल स्थिति में कोई ग्रह बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, या शुक्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार से कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो इच्छा पूर्ति होने में दिक्कतें आएंगी। या 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ जाए तो भी इच्छा पूरी होने में दिक्कत आएगी। जैसे चंद्रमा अगर 11वें भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि आ जाए, या एक तरह से शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर आ जाए, तो चंद्रमा लाभ स्थान में असहज होगा और वो इच्छा पूरी करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब
इस भाव का स्वामी अगर अंशों में कमजोर है, 11th हाउस का स्वामी अगर अंशों में कमजोर है या किसी भी लिहाज से मृत है या बालावस्था में है, तो भी इच्छा पूरी होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ अगर बात करें 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि खुद अपने भाव पर हो या अपने भाव से अर्थात 11th हाउस से 11वें भाव का स्वामी अपने भाव से नवम, पंचम या सप्तम में बैठ जाए, तो इच्छाएं शुभ प्रभाव के कारण शीघ्रता से पूरी होंगी, क्योंकि इन स्थितियों में आर्थिक लाभ सुचारू रूप से बना रहता है। अब यदि 11th हाउस का स्वामी अपने भाव से दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां या 11वां भी बैठा हो, तो भी देर सवेर इच्छाएं पूरी होती ही हैं। लेकिन अगर कहीं इस भाव का स्वामी अपने स्थान को असहज कर दे और अपने घर से छठा, 8वां, 12वां बैठ जाए, तो इंसान को इच्छा पूर्ति या धन प्राप्ति के लिए पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। लेकिन यदि शुभ और कारक ग्रहों का प्रभाव 11th हाउस पर हो, तो जातक शीघ्रता से अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले जाता है। इसके अलावा पंचमेश, क्योंकि हमारी कुंडली का इष्ट है, इसका सीधा संबंध कुंडली में अगर 11th लॉर्ड के साथ बन जाता है या दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ केंद्र में हो या दृष्टि संबंध में हो, तो इच्छा जल्दी और जरूर पूरी होती है। सभी ज्योतिष सूत्रों को अपवाद के माध्यम से अगर हम जानें, तो प्रत्येक सूत्र का अपवाद भी हुआ करता है। ऐसा होता है कि हर सूत्र हर कुंडली पर लागू नहीं होता, हर कुंडली की स्थितियां एक जैसी नहीं होती। इस स्थिति में यदि 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट कुंडली में खराब हो, तो इस ग्रह से संबंधित देव की, देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप 11th लॉर्ड से संबंधित कोई रत्न धारण नहीं कर सकते। इस भाव का रत्न धारण करने से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, 11th हाउस का ये हमारे काम त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है, नियमित आय का भाव है। यदि 11th हाउस किसी भी लिहाज से डिस्टर्ब है, तो आपकी इच्छा पूर्ति में भी दिक्कतें होंगी और आपकी नियमित आय में भी दिक्कतें होंगी। तो इस भाव को मजबूत करने के उपाय आप निश्चित तौर से किसी अच्छे ज्योतिष विद्वान के संपर्क में कर सकते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर इससे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और काम त्रिकोण के इस भाव से जुड़ी कोई अन्य जानकारी भी आप चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।